हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदिगणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का इस शानदार टॉप 10 प्रश्नों वाली सीरीज़ के अंदर। यकीन जानिए आखिर तक अगर इस सीरीज़ से जुड़े रहे तो आपका हिंदी साहित्य इतिहास बहुत तगड़ा हो जाएगा। पहला सवाल है आज की कक्षा में कि पहला गिरमिटिया ये उपन्यास है। इस नाम से पहला गिरमिटिया, इस उपन्यास के अंदर विशेष तौर से यह जो किस पर केंद्रित है, किस पर रचा गया है, इसके केंद्र में कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर विनोबा भावे? बताइए। पहला गिरमिटिया उपन्यास के अंदर विशेष तौर से ये किस पर केंद्रित है, किस पर आधारित है? उत्तर हो जाएगा क्या? बी, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर, ठीक बात। इनके और उपन्यास, किनके? गिरिराज किशोर के अन्य उपन्यासों में बात करूं तो लोग, इनका उपन्यास है ये चिड़ियाघर, चिड़ियाघर। इसके अतिरिक्त जुगलबंदी, इसके अतिरिक्त यात्राएं, और बात करें तो ढाई घर, और एक और है इनका असलहा। ये इनके गिरिराज किशोर के अन्य है जो उपन्यास हैं, ठीक बात। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है। दुखम सुखम, चित्रा मुद्गल, प्रभा खेतान, ममता कालिया या फिर नासिरा शर्मा? ये सवाल मैंने एक बार पहले भी पूछा था। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन? उत्तर हो जाएगा ममता कालिया। सी विकल्प अपना यहाँ पर है जो ठीक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैं बात करूँ इनके अन्य उपन्यासों की, किनकी? ममता कालिया के अन्य उपन्यासों की मैं बात करूँ तो बेघर, एक है इनका नरक दर नरक, ठीक। एक है इनका प्रेम कहानी, और है एक पत्नी के नोट्स, किनके? ममता कालिया के। चित्रा मुद्गल के मैं उपन्यासों की बात करूं, चित्रा मुद्गल के उपन्यासों में मैं बात करूं तो एक ज़मीन अपनी, आवा, और प्रभा खेतान के उपन्यासों में बात करें तो आओ पेपे घर चले। ये कई बार पूछा गया है, आओ पेपे घर चले। और तालाबंदी, ये भी पूछा गया है। तालाबंदी किनका है? प्रभा खेतान का। और अपने अपने चेहरे, ये भी ध्यान में रखना, इन्हीं का है। अपने अपने चेहरे, ठीक है। वहीं बात करें नासिरा शर्मा के उपन्यासों की तो 7 नदियाँ एक समुद्र, 7 नदियाँ एक समुंदर, 7 नदियाँ एक समुंदर, ठीकरे की मंगनी, ठीकरे की
मंगनी, ये भी किसका है? नासिरा शर्मा का है। और एक है जिंदा मुहावरे, जिंदा मुहावरे, ये ध्यान में रखिएगा आप। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्या वह पथ बंधु था, वह पथ बंधु था, इस उपन्यास के लेखक कौन है? नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, भैरव प्रसाद गुप्त या फिर रांगे राघव? बताओ। उत्तर हो जाएगा ए, नरेश मेहता है जो वह पथ बंधु था इस उपन्यास के क्या है? लेखक है। और इसका समय की बात करें तो 1962 के अंदर रचित है ये, ठीक है। और बात करें नरेश मेहता द्वारा लिखित अन्य उपन्यासों की, नरेश मेहता के, तो देखने को मिलता है डूबते मस्तूल, डूबते मस्तूल, डूबते मस्तूल, दो एकांत, दो एकांत, नदी यशस्वी है, नदी, नदी यशस्वी है, ठीक है, ये इनके हैं। वहीं प्रभाकर माचवे की हम बात करें, प्रभाकर माचवे की अगर हम बात करें तो परंतु, परंतु, एक तारा, सांचा, द्वाभा और 30 40 50, ये भी इन्हीं का है, 30 40 50, इस नाम से भी इनका उपन्यास है, ठीक है। आगे हम बात करें एक और इनका, आंखें मेरी बाकी उनका, आंखें मेरी बाकी उनका। बात करें भैरव प्रसाद गुप्त की, हम भैरव प्रसाद गुप्त की बात करें तो मशाल, क्या नाम है इनके उपन्यास का? मशाल। एक आता है शोले, गंगा मैया, गंगा मैया किनके हैं? भैरव प्रसाद के, गंगा मैया। और भाग्य देवता, भाग्य देवता, अंतिम अध्याय, ये सारे के सारे किसके हैं? अपने भैरव प्रसाद के। रांगे राघव की बात करें, रांगे राघव के भी कई बार परीक्षा में आते हैं, तो एक तो मुर्दों का टीला, बड़ा प्रसिद्ध, बड़ा चर्चित है, मुर्दों का टीला, कई बार परीक्षा में पूछा गया, किसका है? रांगे राघव का, मुर्दों का टीला। प्रतिदिन, प्रतिदिन, एक आता है चीवर। और बात करें सीधा साधा रास्ता, सीधा साधा रास्ता। एक है कब तक पुकारूं, कब तक पुकारूं, किनका है? रांगे राघव का, ठीक है। अगर अच्छा लगता है ये हमारा कंटेंट तो ज़रूर वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करके भी अपनी राय दिया करो। जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा। प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? नहीं है। कब तक पुकारूं में, शैलूस में, झूलानट में या फिर सेवा सदन में? नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? उत्तर हो जाएगा डी, सेवा सदन के अंदर नहीं है, ठीक है। और सेवा सदन किनका है पता है आपको? प्रेमचंद जी का, प्रसिद्ध है, ठीक है। और इस उपन्यास में वेश्या जीवन से संबद्ध जो समस्या का चित्रण है जो किया गया है, ठीक है। जो शैलूस है ये अपने शिव प्रसाद सिंह का है जो उपन्यास है, किसका है? शिव प्रसाद सिंह,
शैलूष किनका, शिव प्रसाद सिंह का है। कब तक पुकारूं ऊपर देख लिया था, किनका, रांगे राघव का है ही, ठीक है। और जो है अपने झूला नट, ये मैत्रेयी पुष्पा का है, किसका है, मैत्रेयी पुष्पा, ठीक है। तो कब तक पुकारूं, शैलूष और झूला नट, इन उपन्यासों में नटों के जीवन का संघर्ष का उल्लेख है, जिसमें कब तक पुकारूं रांगे राघव का है, झूला नट मैत्रेयी पुष्पा का है, और शैलूष जो है शिव प्रसाद सिंह का है। सेवा सदन हमने बात कर ली, प्रेमचंद का है, ठीक है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है। देश विभाजन की त्रासदी, राग दरबारी में, गबन में, झूठा सच में, इन्हीं हथियारों से में। सही उत्तर कई बार आया सी, झूठा सच के अंदर देश विभाजन के जो अपने त्रासदी है जो वर्णित है, कहानी है जो कह सकते हैं वर्णित है, ठीक है। और ये उपन्यास जो है 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। कितने भागों में, 2 भाग हमें देखने को मिलता है। प्रथम भाग का नाम है वतन और देश। पहला जो भाग है इसका, पहला जो भाग है उसका नाम है वतन और देश, वतन और देश, ठीक है। पहला जो भाग है उसका नाम क्या है, वतन और देश। दूसरा जो भाग है इसका नाम है देश का भविष्य, देश का भविष्य। यानी कि झूठा सच है, इसके 2 भाग है, पहला वतन और देश और दूसरा है देश का भविष्य। 2 भागों में है जो लिखित है। अब इनके द्वारा और जो अब झूठा सच है किनका, ये मैं बता दूं, यशपाल का है। किसका है, यशपाल का है। और यशपाल जो है अपने मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार रहे हैं। कौन सी विचारधारा के, यहाँ पर लिख देता हूँ, मार्क्सवादी विचारधारा के। कौन, यशपाल, ध्यान में रखिएगा आप। इनके और उपन्यासों की बात करें यशपाल के, तो आपको देखने को मिलता है क्या, दादा कॉमरेड, दादा कॉमरेड देखने को मिलता है 1941 के यहाँ पर। और देशद्रोही, देशद्रोही देखने को मिलता है 1943। देखने को मिलता है दिव्या, दिव्या का समय 1945, ये भी कई बार पूछा गया है। और मैं बात करूं दिव्या के अतिरिक्त तो मनुष्य के रूप, मनुष्य के रूप, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, मेरी तेरी उसकी बात को भी ध्यान में रखना। ये मेरी तेरी उसकी बात, इसका समय अपने को देखने को मिलता है 1974, 1974, ठीक है। इनके द्वारा लिखित अन्य उपन्यास है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। तो इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, मोहन श्याम जोशी निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। तो मनोहर श्याम जोशी है जो नहीं है, ठीक है। बाकी इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र और अपने जो अज्ञ साहब हैं, ये है जो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, ठीक है। मनोवैज्ञानिक कह सकते हो या मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार इनको कह सकते हो, ठीक है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है। महाकाल के अमृत राय, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर या फिर उदय शंकर भट्ट। महाकाल उपन्यास के लेखक हो जाएंगे आपके अमृतलाल नागर। कौन हो जाएंगे, अमृतलाल नागर। नागर के और उपन्यासों में और महाकाल का समय मिलता है 1947। और उपन्यासों में बात करें सेठ बांकेमल, अमृतलाल नागर के उपन्यास में बात करें सेठ
बांकेमल। एक आता है इनका बूंद और समुद्र। शतरंज के मोहरे। शतरंज के मोहरे। अमृत और विष भी कई बार पूछा गया है। अमृत और विष ये भी कई बार पूछा गया, ध्यान में रखना। और 7 घूंघट वाला मुकड़ा, नाचो बहुत गोपाल, करवट, पीढ़ियाँ, ये तमाम है जो पूछे गए हैं। विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों में बात करूं तो वह सुन लीजिए आप। तट के बंधन, विष्णु प्रभाकर कौन से हैं? तट के बंधन। और आपके ढलती रात इनका है। और स्वप्नमयी भी इनका है। स्वप्नमयी। एक है इनका अर्धनारीश्वर, विष्णु प्रभाकर का अर्धनारीश्वर जरूर ध्यान में रखना। उदय शंकर भट्ट की मैं बात करूं तो नए मोड़, लोक परलोक, उदय शंकर भट्ट का ये ध्यान में रखना। लोक परलोक उदय शंकर भट्ट का जरूर ध्यान में रखना। अमृत राय के उपन्यासों में बात करें तो आप इनका नागफनी का देश ये ध्यान में रखना। नागफनी का देश। और एक है इनका हाथी के दांत। ठीक है। तो ये था अपना आज का वीडियो और इम्पोर्टेंट सवाल और उनकी व्याख्या। अच्छा लगा ही होगा। लाइक कर दो सभी जने, शेयर कर दो सभी दोस्तों को, सभी ग्रुप में। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें। अपना टेलीग्राम चैनल है नवसृजन क्लासेज और कवि आदिगणेश हिंदी नाम से, दोनों टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। PDF वगैरह सूचना वगैरह मैं यहाँ पर डालता रहता हूँ। इसके साथ ही अपना दूसरा चैनल है नवसृजन क्लासेज नाम से, जिस पर रोज़ सुबह 6 बजे है जो करंट की क्लास आती है, और भी है जो ज़रूरी जो परीक्षा उपयोगी चीज़ें वो भी यहाँ पर डलती रहती है बिल्कुल फ्री। तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, फिर मिलता है।